हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं नो योर राइट्स कि जो भी डिसेबल पर्सन है उनको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप यूडीआईडी के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद आप कैसे अपना असेसमेंट करवा सकते हैं और फिर कैसे अपना यूडीआईडी कार्ड जनरेट करवा सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसे पहले किसी भी डिसेबल पर्सन के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी होता था, ऐसे ही अभी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास यूडीआईडी कार्ड भी होना चाहिए। क्योंकि पहले जो भी स्कीम्स बेनिफिट होते थे वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बेस पे आपको मिल जाते थे, परंतु आज के समय में जैसे आपके सभी के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है, ऐसे ही किसी भी डिसेबल पर्सन के लिए यूडीआईडी कार्ड होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए आज हम इस मुद्दे पे वीडियो बना रहे हैं कि आप, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि यूडीआईडी कार्ड हमें बनवाना है या नहीं और यूडीआईडी कार्ड होता क्या है। तो इसलिए हमने सोचा कि आज इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए और इसमें हम पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको कि यूडीआईडी कार्ड के लिए आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, उसके बाद फिर असेसमेंट कहाँ पे करवाना है और फिर आपको यूडीआईडी कार्ड जनरेट कहाँ से करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आपको स्टेप वाइज समझाएंगे सभी चीज़ें और एक के बाद एक बताएंगे आपको कि आप कैसे अपना यूडीआईडी कार्ड बनवा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बताया गया है यूडीआईडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फैक्ट शीट। यूडीआईडी कार्ड की जानकारी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया और बच्चे जिन्हें डिसेबिलिटी है और उनके देखभालकर्ताओं के लिए सरकारी योजनाएं और सुविधाएं की जानकारी। तो इसमें ये सब चीज़ें बताई गई है। उसके बाद अगर हम बात करें कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड क्या होता है, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड की यहाँ पे फुल फॉर्म बताई गई है। यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जिससे बच्चे व्यक्ति जिन्हें डिसेबिलिटी है उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ और अधिकार मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको, अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड है तभी आपको सरकारी योजनाओं के तहत जो भी लाभ और अधिकार मिलते हैं वो मिल पाएंगे। अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आप उनसे वंचित रह जाएंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड के बारे में कुछ जानकारी। यह पूरे भारत में एक पहचान पत्र की तरह काम करता है। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे आधार कार्ड है आपका ऑल ओवर इंडिया मान्य है, वो ऐसे ही यूडीआईडी कार्ड है, ये भी ऑल ओवर इंडिया मान्य है, जो एक आपके पहचान पत्र के तरह काम करता है, जिसे बच्चे व्यक्ति जिन्हें डिसेबिलिटी है वे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक साथ मिलते हैं और सभी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए डिसेबिलिटी प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना चाहिए। तो आज के समय में अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाओगे तो आपको साथ के साथ यूडीआईडी कार्ड भी बना हुआ मिलेगा, परंतु पहले होता था कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही बनता था। इसलिए उन कैंडिडेट को, उन जो सीडब्ल्यूडी पर्सन है उनको अब यूडीआईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा, क्योंकि उनका पहले सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है। और अगर आपको सभी जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाना है तो आपकी जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज है वो 40% या उससे अधिक होना चाहिए। यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के किसी भी उम्र के बच्चे व्यक्ति को मिल सकता है। बच्चे की उम्र के आधार पर टेम्परेरी टी चिन्ह से दर्शाया जाता है, परमानेंट पी चिन्ह से दर्शाया जाता है। कार्ड को जारी किया जाता है 18 वर्ष की उम्र के बाद परमानेंट कार्ड दिया जाता है। तो जब आप यूडीआईडी कार्ड बनवाओगे, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपके यूडीआईडी कार्ड पे टी चिन्ह से वहाँ पे दर्शाया जाएगा। टी का मीन्स यहाँ पे टेम्परेरी बताया गया, क्योंकि जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाओगे तब तक वो टेम्परेरी रहेगा। फिर 18 साल के बाद आपको दूसरा यूडीआईडी कार्ड बना के दिया जाएगा जिस पे पी चिन्ह दर्शाया जाएगा
और वो आपका परमानेंट होगा। साथ में बताया इन्होंने कि कार्ड में बाईं ओर इन 3 बैंडों में से कोई एक हो सकता है। अगर सफ़ेद है तो मतलब आपका जो डिसेबिलिटी प्रतिशत है वो 40% से कम है। अगर पीला है तो डिसेबिलिटी प्रतिशत 40 से ऊपर और 80 से कम है, और नीला है तो डिसेबिलिटी प्रतिशत 80 से ऊपर है। तो ये सब चीज़ें उसके ऊपर होंगी। बच्चे व्यक्ति जिन्हें डिसेबिलिटीज़ है वे ये कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। RPWD एक्ट 2016 के तहत डिसेबिलिटी जो इंडिया में पहचानी जाती है। तो इन्होंने ये डिसेबिलिटी मेंशन की है जो RPWD एक्ट के तहत इंडिया में पहचानी गई है। ये यहाँ पे 21 डिसेबिलिटी मेंशन है, आप देख सकते हो। इसके अलावा आप जो UDID कार्ड है वो कैसे बनवा सकते हैं, इन्होंने स्टेप 1 में बताया कि ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन भरें। यहाँ पे जो ये लिंक दिया गया वेबसाइट का, तो इस पे जाके आप वहाँ पे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। सभी जानकारी आधार कार्ड के अनुसार भरना ज़रूरी है। जो भी आपके आधार कार्ड में जानकारी है उसी के अनुसार आप यहाँ पे फिल करें। फिर उसके बाद बताया इन्होंने कि बच्चे व्यक्ति जिन्हें डिसेबिलिटी है उनके क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए फॉर्म फिल करते समय। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, जो कि इन्होंने 15 KB से 100 KB के बीच में बताई है। उसके बाद अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर होना चाहिए। साइज बताया इन्होंने 3 KB से 30 KB। और आधार कार्ड या किसी अन्य फ़ोटो ID की ओरिजिनल कॉपी, साइज है यहाँ पे 10 KB से 100 KB। या तो सभी के पास आधार कार्ड मिल जाता है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी और ID है तो उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको अपलोड करनी है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की स्कैन की गई कॉपी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिनके पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन चुके हैं उनको सिर्फ अब UDID के लिए अप्लाई करना है, तो उनको उस टाइम पे अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। साइज इन्होंने बताया कि 10 KB से 500 KB। और जो अभी नया अप्लाई कर रहे हैं तो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ साथ UDID दोनों के लिए अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट का साइज बदलने के लिए यह वेबसाइट पर जाए, तो यहाँ पे इन्होंने आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ भी कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट मेंशन की है। इंटरनेट पर ऐसी अन्य वेबसाइट के माध्यम से भी डॉक्यूमेंट रिसाइज कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी हैं साइट जिनसे आप अपने डॉक्यूमेंट रिसाइज कर सकते हैं। UDID रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। तो ये सब जब अपलोड कर दोगे आप, उसके बाद आप अपना जो UDID है सबमिट करके और उसकी जो रिसिप्ट है और एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करें। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, उसको डाउनलोड करके अपने पास ले लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका अस्पताल में मूल्यांकन और असेसमेंट। तो रिसिप्ट फॉर्म के दाहिने ओर अस्पताल और उनके पते दिए गए हैं जहां पर UDID असेसमेंट के लिए जा सकते हैं। यह अस्पताल आधार कार्ड में दिए गए पते के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। तो जो आपके रिसिप्ट फॉर्म है उसके दाहिने ओर आपको कुछ हॉस्पिटल के नाम दिखेंगे और उनका एड्रेस दिखेगा जहां पर UDID असेसमेंट के लिए आप जा सकते हैं। और ये जो आपको अस्पताल दिए जाएंगे ये आपके आधार कार्ड के पते के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे। माता पिता देखभालकर्ता अस्पताल में जाके UDID असेसमेंट के दिन और समय के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आप अपनी रिसिप्ट लेके वहाँ पे जा सकते हैं वो हॉस्पिटल में और उनको अपना दिन और समय के बारे में उनसे पूछ सकते हैं। मुंबई का इन्होंने बताया कि हर बुधवार और शुक्रवार को आप जा सकते हैं। एक बार पता हो जाने पर बच्चे को बाद में असेसमेंट के लिए ले जाया जा सकता है। असेसमेंट के लिए पहले से कोई अपॉइंटमेंट लेनी नहीं पड़ती है, तो आपको पहले से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना, आप सीधा बच्चे को लेके जा सकते हैं। अस्पताल में जब मूल्यांकन करवाने जाओगे तब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक तो आपने जो UDID कार्ड के लिए फिल किया था, रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, उसकी आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए और ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास और साथ में उसकी 2 कॉपी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए और अगर आपने पहले कभी डॉक्टर से मूल्यांकन या असेसमेंट करवाया है तो उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। अन्य डॉक्टर से किए गए मूल्यांकन असेसमेंट के रिपोर्ट। OPD वार्ड से केस के कागजात तैयार करवाएं।
और ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट जमा करें। तो आपको अपने वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट जमा करने हैं कार्ड बनवा के अपना। डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए जाएं। उसके बाद आपको डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट जाना अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए। असेसमेंट के लिए बताए गए विभागों, डॉक्टरों के पैनल, साइकोलॉजिस्ट आदि के पास जाएं। फिर आपको इन सभी के पास जाना है। असेसमेंट रिपोर्ट की कॉपी जमा करें और ओरिजिनल रिपोर्ट अपने पास रखें। तो जब आपका असेसमेंट हो जाएगा उसकी आपको जो भी रिपोर्ट आएगी उसकी फ़ोटोकॉपी हॉस्पिटल में सबमिट करनी है और ओरिजिनल अपने पास रखना है। असेसमेंट के लिए दोनों माता पिता, देखभालकर्ता बच्चे के साथ जाने की सलाह दी जाती है। माता पिता अपने बच्चों का भोजन, पानी और पसंदीदा खिलौने ले सकते हैं क्योंकि असेसमेंट से बच्चे थक सकते हैं। तो क्योंकि असेसमेंट में काफ़ी समय लग सकता है, क्या पता आपको सुबह से शाम हो जाए, तो इसलिए बोला है इन्होंने कि बच्चे के लिए आप भोजन, पानी और पसंदीदा खिलौने लेके जाएं। क्योंकि अगर बच्चे को भूख लगती है, प्यास लगती है और वो बोर हो जाते हैं, वहाँ पे थक जाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद स्टेप 3 बताया इन्होंने कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा दिया। उसके बाद आपने असेसमेंट करवा के उसकी रिपोर्ट सबमिट करवा दी। फिर आपका मेन काम रह गया कि जो आपका UDID कार्ड है वो कब तक बनेगा। तो आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे कर सकते हैं, यह वेबसाइट पर लॉगिन करें और ट्रैक यूर एप्लीकेशन स्टेटस टैब पर क्लिक करें। तो जो इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट मेंशन की है, यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रैक यूर एप्लीकेशन स्टेटस, उस पर आप टैब करके क्लिक करें। हर 1 महीने के बाद अपडेट की जानकारी के लिए स्टेटस चेक किया जा सकता। तो हर 1 महीने आप अपना लॉगिन करके और स्टेटस चेक कर सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर या आधार कार्ड नंबर को टाइप करें और स्टेटस चेक करें। तो आप इनमें से कोई भी एक चीज़ टाइप करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए स्टेटस कुछ इस प्रकार से दिख सकते हैं, जैसे वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट यूर नियरेस्ट मेडिकल अथॉरिटी। तो अगर आपको ये लिखा मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि माता पिता को अपने बच्चे के असेसमेंट के लिए अस्पताल जाना होगा या कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे जो जमा नहीं किए गए हैं। वेरीफाइड, इसका मतलब यह है कि असेसमेंट पूरा हो चुका है और UDID प्रोसेस शुरू कर दी गई है। उसके अलावा UDID कार्ड जनरेट, इसका मतलब यह है कि UDID कार्ड नंबर बना दिया गया है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अब सभी योजनाओं और सहायता का लाभ उठाने के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। और UDID कार्ड डिस्पैच, इसका मतलब यह है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी बच्चे के आधार कार्ड एड्रेस में भेज दी गई है। तो अगर इनमें से आपको कोई भी वर्ड ये मिलता है लिखा हुआ तो इनका आप मतलब समझ सकते हैं। एक बार असेसमेंट पूरा हो जाने पर अगले 1 से 3 महीने में ऑनलाइन UDID कार्ड तैयार हो जाएगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी 6 से 8 महीने में पोस्ट से मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी कारण से कार्ड न मिले तो आप इन जगहों से पता लगा सकते हैं: नज़दीकी पोस्ट ऑफिस, अस्पताल जहां पर UDID असेसमेंट किए गए थे, अपने डिस्ट्रिक्ट में स्थित समाज कल्याण ऑफिस। तो अगर आपको 6 से 8 महीने में नहीं मिलता है तो आप इन जगह से पता लगा सकते हैं कि कमी कहां पर रह गई है। UDID कार्ड मिलने में देरी होने पर आप स्वावलंबन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अस्पताल जा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया, तो आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं। और आगे जानेंगे हम अपने दूसरे वीडियो में कि UDID कार्ड की मदद से कौन सी योजनाएं और लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है कि जो भी प्रोसेस है वो कैसे है, आप अपना UDID कार्ड कैसे सबमिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म उसका, और उसके बाद आप कैसे अपना असेसमेंट करवा सकते हैं और उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको UDID कार्ड बनवाना है परंतु उनको ये नहीं पता कि UDID कार्ड कैसे बनेगा और क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं। और बहुत सारे साथी एज ए स्पेशल एजुकेटर भी काम कर रहे हैं, तो उनके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके UDID कार्ड अभी तक नहीं बने हैं और उनको भी अभी तक ये नहीं पता कि UDID कार्ड क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी के लिए ये वीडियो सहायक सिद्ध होगा और आप सभी
जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका UDID कार्ड न होने की वजह से वो बहुत सारे जो उनको लाभ मिलने वाले होते हैं, अधिकार मिलने वाले होते हैं, तो उनसे वंचित रह जाते हैं। तो कोई भी CWD पर्सन अपने लाभों अधिकारों से वंचित ना रहे, तो इसलिए सभी CWSN पर्सन का UDID कार्ड ज़रूर बना होना चाहिए। और उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।